प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरा हाँ या ना है? देखो बसंत जी हमारे कह रहे कि होनी चाहिए, इधर बाकी सब ने कहा नहीं। आप लोग का क्या मत है? प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहुत लोगों को पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? पीछे वालों को आवाज आती है क्या? हाँ या ना? आती है तो फिर जवाब दो ना। प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई काफी लोग हैं जो आपसे सहमत नहीं है। अच्छा मैं हाथ ही उठवा लेता हूं, मैं सब पर ध्यान है हमारा। अच्छा प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए, इसमें कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाना। वही प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा बसंत जी दोनों हाथ उठाए। अब सीताराम जी तैयार। अच्छा चलो, प्रेम की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कितने लोग हाथ उठा दे रखे? वाह भाई वाह। चलो अब मैं इस पर अपनी मोहर लगाता हूं। वैसे तो प्रेम की परीक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा के बाद प्रेम टिकता नहीं। देखो खुश हो गए। लेकिन अब दूसरी बात सुनो, वर्तमान समय अलग है। वर्तमान के समय में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है भाई। आज वर्तमान में थोड़ा गड़बड़ है, पहले वाली बात नहीं रही। मन अब उतना सच्चा नहीं लोगों का। बार बार परीक्षा नहीं करना, मैं ये कहना जरूर, लेकिन शुरू में एक बार जरूर ठोक ठाक लेना चाहिए। हाँ नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि यहां हर एक चेहरे के पीछे होते हैं चार चार चेहरे। यहां हर एक चेहरे के पीछे होते हैं चार चार चेहरे। इसलिए जिसको भी देखना 4 बार देखना, कम से कम 4 बार तो देखना। क्योंकि यहां दिखता कुछ और है और वास्तव में होता कुछ और है भाई। है? एकदम रटी रटाई डायलॉग है सबका। किसी को प्रेम में फंसाना हो, बस वही डायलॉग बोलते चल जाओ, सामने वाला आपका मुरीद हो जाएगा। और फिर उसका काम हुआ, फायदा उठाया, फिर उसके बाद आपसे अलग हो जाएगा। देखना चाहिए कि इसको प्रेम है तो किस चीज से प्रेम है। सच्चा आकर्षण किसका है? रूपों का आकर्षण है या गुण का आकर्षण है? क्योंकि रूप तो रहे ना रहे, धन का आकर्षण है कि हमारे सुंदर मन का आकर्षण है? किस चीज का प्रेम, किस चीज से है? यहां तो बहुत बदला हुआ है जमाना साहब। पहले वस्तु होती थी व्यवहार करने के लिए और व्यक्ति होते थे प्यार करने के लिए। अब उल्टा है साहब, अब आदमी को वस्तु से प्यार हो गया है और व्यक्ति से व्यवहार हो गया है। बदल गया है। तो आप कैसे कह सकते कि प्रेम की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? बाबा से कहा, बोले बाबा से आप प्रेम की परीक्षा क्यों लेते? बोले भाई हम क्यों ना ले, जरा बताओ। ये वही तो सती है जिसने मेरी प्रभु की परीक्षा ली है। मेरे 100 बार बार कहने पर भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। यद्यपि कहो शिव बार बहु लागन और उपदेश। आज ये फिर से आई है, क्या पता वही बुद्धि तो नहीं है? इसीलिए परीक्षा लेने के लिए भेजा है? बाबा ने सावधान किया है। आप लोगों की वजह से लोग कहते हैं सब अंधश्रद्धा, अंधी श्रद्धा, अंध भक्त, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है हम लोगों को आप लोगों की वजह से। विश्वनाथ जी ने नहीं कहा कि आंख बंद करके विश्वास करो, उन्होंने एक चिन्ह बनाया कि देखो परीक्षा हमने ली है तो तुम भी लो। क्यों नहीं भाई? यदि सोना खरा है तो उसको कसौटी पर चढ़ने में क्यों भय है भाई, क्यों डर है? और एक बात याद रखना,
परीक्षा सोने की ही होती है, लोहे की परीक्षा नहीं ली जाती है। असली सोना है तो उसको परीक्षा से गुजरना ही होता है। सच्चा प्रेम है तो आपको परीक्षा से क्या डर है? नहीं तो यहाँ कोई भरोसा नहीं है। एक पत्नी से हमने पूछा कि तुम लोग पतियों को परेशान क्यों करती हो? हमने देखो, हम कभी कभी पूछ लेते हैं लोगों से मन की बातें, तो जो उत्तर मिलता है वो कभी कभी आप लोगों से शेयर करते हैं। हमने पूछा कि क्यों परेशान करती हो अपने पतियों को, इतना ज़्यादा क्यों? बोले महाराज नहीं जानते हैं। बोले क्या? इनको यदि हम परेशान ना करें, शांति से रहने दें, तो ये विवाह को बहुत अच्छा समझेंगे और अच्छा समझ के 2-4 और ले आएंगे, एक और विवाह कर लेंगे। इसलिए इसको इतना तंग करते हैं कि कंटाल आ जाए इसको, ये दूसरा सोचे ही ना दोबारा। ये सही बात कही। आप लोग भी सोचते हैं महाराज जी क्या क्या निकाल लेते कहां से। प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए भाई।